पुत्तन ने ये सारे पन्ने फिर से पलटने शुरू किए जो कि ऑफ कैमरा हुई। वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, आपने उसको पागल बोल दिया। अग्रेशन उसका सामने आए, गंद मत फैलाइए। फिर भी डिसएग्री करती हूँ। क्यों? छोटे गांव से हैं इस भाई डिस्कस्टिंग, जो देखने में सुनने में अच्छा नहीं लगा। पुत्तन की 4 गालियां उसके मुंह से निकलती रह गई कि डिजिटल भिखारी है, भीख मांगने आ जाता है ना। अग्रेसिव होकर तुमने तुरंत वीडियो बनाकर ये दुपट्टा की मदर को कितना गंदा बोल रहे हैं कि दुपट्टा तुम अपनी मदर का स्टैंड क्यों नहीं ले रही। और जहां पर नाराजगी तो कभी कभी होती है, लेकिन हाथों पाई तक कभी कोई बात, अपनी गलती पर माफी मांगने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। कमेंट्स इतने होने चाहिए ना आज, सच्ची में दिल खोल कर कमेंट्स करिए, वही लिखिए जो कि आपके दिल में है और जो मैंने वीडियो में बोला है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर से लिखिएगा। क्योंकि होता क्या है ना, विचार सबके सेम नहीं होते, सबके अलग अलग ही ओपिनियन होती है। सो लिखना जरूर। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ। अब पता नहीं, मैं तो अपनी ओर से फास्ट बोल रही हूँ, आप लोगों को हो सकता है स्लो मिले सुनने को। 5 की स्पीड से सुन लेना, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन वीडियो जो है लास्ट तक जरूर से देखना। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सास भी कभी बहू थी, जहाँ फिर कह दे कहानी घर की पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर हम लोग बात जरूर से रखते हैं कि आज की जनरेशन और जो वही पहले के लोग थे उनका कंपैरिजन थोड़ा सा कर देखते हैं। लेकिन 90 और 80 और 2000 की जो जनरेशन है, ये संस्कारी हैं, इनको पता है आज की जनरेशन जो है ना वो स्मार्ट है। नो डाउट संस्कार भी है उनमें, लेकिन वो स्मार्ट गेम खेलती हैं, स्मार्टनेस है उनमें, ठीक है। पर ये नहीं कह सकते कि भाई उनमें संस्कार नहीं है। पर पुत्तन और नन्नू ही आज की जनरेशन नहीं है। पहले ज़माने में भी ऐसा ही होता था। बहुएं जो होती थी सास के लगभग आसपास की उम्र होती थी उनकी, और जी इधर सास ने भी बच्चे पैदा किए हैं, उधर बहू के भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। कुछ ऐसे ही मिल बांध के ये लोग बड़े भी बच्चे हो जाते थे, देवर बुआ तो सब लोग बड़े हो रहे होते थे, अपने भी बच्चे बड़े हो रहे थे साथ में, है ना। ये शायद मेरे पापा मम्मी इन लोगों की एज की मैं बात कर रही हूँ। उस समय की जो माएँ होती थी ना, सासें होती थी, वो भी ये चीज़ कहती थी कि भाई देखो 8-8 10-10 बच्चे हैं, लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो सुनते नहीं हैं। फिर कहा जाता था बहुएं आजकल की बहुत ही तेज़ तरार है। अरे हमारे ज़माने में देखिए, ज़माना सबका अलग ही होगा, जनरेशन गैप हमेशा ही बना रहेगा, ये चीज़ें आप समझिए। लेकिन प्लीज़ आज की जनरेशन को, नन्नू ने जैसा कि कहा कि आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन नहीं हो, 80-90 की जनरेशन आप आज की नहीं हो, आप 80-90 की जनरेशन हो, जिसमें कि शब्द तोल मोल के बोले जाते हैं, अपनी बातें बहुत सोच समझ कर रखी जाती हैं। आज पुत्तन को भी बुरा लग रहा है कि भाई शब्द जो है सही से इस्तेमाल नहीं हुआ। पुत्तन ने भी गोल बातें करी, लाइव पुत्तन ने भी करी, कीचड़ पुत्तन फैमिली की ओर से भी उड़ाया गया एक एज्ड वुमेन के मुंह से अपने दामाद साहब की फैमिली के लिए। ये चीज़ें भी हमने देखी हैं, लेकिन वो उस हाई लेवल की थी जो कि हमें पसंद नहीं आई। लेकिन नन्नू का तो लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई हो गया, जो मुझे भी पसंद नहीं आया। नन्नू ने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से तो रखी सबके सामने, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन पॉइंट क्लियर करते करते आप अपने पर्सनल, कहते ना, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगा। इंस्टा पर मेरे पास भी मैसेज आए कि भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा डिम्पल दी, इन्होंने ऐसा बोला, नन्नू ने ऐसा ही बोला, अगर इसकी बहन और माँ इनका वीडियो देखे तो वो क्या सोचेंगे। आप स्मार्ट गेम खेलते हो, आप स्मार्टली बात करते हो, आप सब चीज़ों में, मतलब सब लोग अगर आपको राइट कहते हैं, लेकिन हम लोग ये भी कहते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, गलतियां दोनों ओर से हुई हैं, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन अगर आपका मामला कोर्ट के अधीन है
ठीक है। और ये बातें आप वहाँ पर रखिए, यहाँ पर ना तो कोई वकील है ना कोई जज है, यहाँ पर आपकी वो ऑडियंस है जो कि आपको जज कर रही है, जज करने के साथ साथ आपको पैसा भी अर्न करवा रही है। इसी ऑडियंस की वजह से आपको पैसा मिलता है ना। लेकिन ऑडियंस में जो आज की जनरेशन है 2000 की, उनको तो ये सब चीज़ें नॉर्मल लगी होंगी, ये बातें जो पर्सनली अपने पति पत्नी की रिलेशनशिप पर आपने खुलकर बोला है, नन्नू को मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा, हमारी जनरेशन के लोगों को अच्छा नहीं लगा, 80-90 की जनरेशन के लोगों को भी अच्छा नहीं लगा। अब ये तो नहीं है कि मैं 50 की जनरेशन हूँ, 60 की जनरेशन हूँ, 70 की जनरेशन हूँ, है ना। ये चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ। तो जी नहीं अच्छा लगा सो नहीं अच्छा लगा। आप लोगों को मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आपने जैसे नन्नू ने ये चीज़ बोली ना कि भाई इतनी ठंड थी, इतनी ठंड में पुतन जो है वो मतलब नंगे पैर चल रही थी फर्श पर, है ना, और जी खुले बाल थे, ये सारी चीज़ें। देखिए मैं अगर उन दिनों को सोचूं तो मेरे को इतना, मैं पुतन के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए ये चीज़ें बोल दी हैं, क्लियर कर दी हैं कि आपको पता होगा कि पुतन ने भी वो सारी चीज़ें करी हैं, लाइव करी हैं। और पुतन से पहले जुठियंका जो कि बहुत ही अच्छी दिखती हैं सबके सामने, है ना, डबल ड्यूल पर्सनैलिटी है उसकी, तो जी कीचड़ उगलवाया था उसने एक एज्ड वुमेन के मुंह से ये चीज़ें बोली थी, जो कि अपने दामाद साहब को ये सारी चीज़ें नहीं बोलती हैं। लेकिन अगर सब कुछ ये चीज़ें हो रही थी, है ना, तो पुतन को वो पता था कि नहीं भाई उसका पति जो है वो कैरेक्टरलेस है, ना जो भी है, उसने अपनी माँ और बहन से वो बातें जो वो चीज़ें शेयर करी हैं, जो भी था, है ना। लेकिन ऑन कैमरा आप बहुत वो वाली चीज़ें बातें डिस्कस नहीं कर सकते हो, ये कहना चाहती हूँ मैं। अच्छा जी, बात करते हैं। नन्नू ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे वो चल रही थी, और उसके बाद वो गुस्से में आ गई कि तुमने मुझे पागल बोला, ये सारी बात, है ना। वहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि उस समय जब हम लोग एपिसोड बनाते थे, उस समय एपिसोड बनाते हुए हमने ये भी चीज़ ज़रूर से क्लियर करी थी कि पुतन की प्रेगनेंसी में उसके साथ जो ट्रीट किया गया, मतलब जो कि उसको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी एज ए जच्चा, वो उसको नहीं मिल पाई। देखिए नन्नू फैमिली से वो सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन हाँ अगर पुतन चाहती थी कि उसकी माँ उसकी केयर करे, लेकिन माँ को तो छुट्टी ही नहीं मिलती, पुतन को ये भी पता था। माँ अगर 2 दिन रहने के लिए भी आई तो ठीक है, जो भी इनके फैमिली इशू थे उसके ऊपर हमें बात नहीं करनी, वो पास्ट हो चुका। मुझे ये समझ नहीं आती वो पास्ट लाकर यहाँ पर फिर से क्यों रखा जा रहा है। अगर पुतन को डाइवोर्स देना है, पुतन को ये कहना था कि भैया मैंने छोड़ दिया तुम्हें, अब जी ले तू अपनी ज़िंदगी, पुतन को ये सफ़ा फिर से ओपन करने की ज़रूरत क्या थी। अब पुतन ने ये सारे पन्ने फिर से पलटने शुरू किए, अब ऐसे पन्ने पलटने शुरू किए तो वो बातें भी सामने आने लग गई जो कि ऑफ कैमरा हुई। अच्छा, एक तो रहती हैं बातें ऐसी कि ये डिप्रेस्ड थी, एक नॉर्मल लेडी भी मैं आपको कहती हूँ बच्चा डिलीवर करती है, नॉर्मल डिलीवरी है ना, उसके बाद बच्चा छोटी उम्र का है, 2-3 महीने का है, लेकिन फर्स्ट डे से ही उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मायका फैमिली से हो चाहे ससुराल फैमिली से, कोई ना कोई एक फैमिली तो ऐसी होती है जो परेशान करती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जच्चा जो होती है, जिस वुमेन जिसने कि अभी बच्चा डिलीवर किया है, अचानक से उसकी लाइफ में एकदम से चेंजेस आ जाते हैं, बॉडी में भी चेंजेस आ जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, एकदम से उसकी लाइफ में एक तो कमज़ोर है ना। ये चीज़ें मैं पहले बोल चुकी हूँ, मुझे यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है आज, क्योंकि ये बातें फिर से उठकर सामने आई हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, है ना, कि चेंजेस आए हैं। रात में जागना, दिन में बच्चे का काम करना, बॉडी इतना साथ नहीं दे रही है क्योंकि वो ऑलरेडी वीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। नॉर्मल सी बात है कि वो डिप्रेस्ड हो जाती है ना, डिप्रेशन भी हो जाता है, लेकिन आप ये देखिए उसके लिए काउंसलिंग भी होती है, कुछ ऐसे सप्लीमेंट भी दे दिए जाते हैं जिससे कि आप ठीक हो जाते हो, है ना, हेल्दी रहोगे, अच्छी भरपूर नींद भी लोगे तो चीज़ें जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, है ना। लेकिन पुतन के मामले में क्या हुआ
कि अगर यहाँ रिएक्शन चैनल वालों की ओर से कहा जाता था कि काउंसलिंग करवाइए हस्बैंड वाइफ अपनी, है ना, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो उस मामले में भी एक डिप्रेस्ड लेडी है, अगर आप उसको कहते हो कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कि मतलब ठंड इतनी है और तुम टहल रहे हो, वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, आपने उसको पागल बोल दिया। अब वो कह रही है तुमने मुझे पागल बोला, तो ये लो अग्रेशन उसका सामने आया निकल के, लेकिन वो सब चीज़ें ऑफ कैमरा थी। ठीक है नन्नू। और मैं ये चीज़ बताती हूँ, कितना भी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खराब हो, लेकिन आपके बेडरूम की बातें कभी भी बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली को वो बातें नहीं पता तो आपको क्या ही जरूरत थी ये ऑडियंस को बताने की। ये ऑडियंस ही है, ठीक है। आप फैमिली कहते हो तो ऑडियंस में से किसी को बोलिए कि आज मुझे जरूरत है, मेरे साथ आइए, खड़िए होइए। कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा, कोई आएगा भी नहीं। गाइडेंस आपको जरूर से मिल जाएगी, इंस्टा के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, सब ऐसे। अगर आप कहो कि हमेशा आपके साथ कोई ना कोई खड़ा हो, चाहे वो पुत्तन है चाहे ये है, तो भाई आपको एक चीज़ बता दूं, इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो, एक नॉर्मल से छोटे से ही यूट्यूबर हो अभी, ठीक है। ये कोई फ्लाइंग बिस्ट नहीं है कि जिसके जन्मदिन का केक कटेगा, ठीक है, वो पहुंचेगा यहाँ नोएडा में 52 यहाँ पर केक कटिंग करने के लिए रेस्टोरेंट। अभी आप सारे बोलोगे कि मुद्दा बदल गया। मैं बताना चाहती हूँ कि भीड़ ताबड़तोड़ ऐसे पहुँच जाएगी वहाँ पर कि भी मेट्रो स्टेशन पर भी भीड़ भड़ाका हो जाएगा और पुलिस को आना पड़ जाएगा कार्रवाई करने के लिए। भाई सेलिब्रिटी तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? सो ये नॉर्मल यूट्यूबर हैं, तो इतना वो चीज़ें मत करिए, गंद मत फैलाइए। अगर उन्होंने ये चीज़ बोली कि भाई ये कीचड़ हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो तुमने कुछ ज़्यादा कर दिया, ओवर हो गया। अगर सब लोग ये एग्री करते हैं कि नन्नू का ओवर करना बनता था, तो मैं फिर भी डिसएग्री करती हूँ। क्यों? छोटे गांव से हैं इसलिए, ठीक है। मैं नहीं हूँ छोटे गांव से, मेट्रो सिटी में तो सरेआम यहाँ किट्टी में भी बैठती हैं, फैमिली में बैठती हैं, बहुत सारी डिस्कशन होती है, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ यही निकलेगा भाई डिस्कस्टिंग। इस मैटर को लेकर तो भाई क्लोज ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है, जो कि कल खुल के सामने आया, मुझे देखने में सुनने में अच्छा नहीं लगा। ओके, तो मैं रिएक्शन देना था, बात रखनी थी, इसलिए मेरा बोलना भी ज़रूरी था। तो जी बात पुत्तन पर करती हूँ। पुत्तन का रिप्लाई टू रिप्लाई ये लोग खेल रहे हैं। पुत्तन बिना रुके विस्फोट की तरह फट गई, पुत्तन भी शुरू हो गई। ये कहा गया मेरे लिए, वैसा कहा गया। पुत्तन की 4 गालियाँ उसके मुंह से निकलती निकलती रह गई, शायद वो निकाल ही ना पाई। पुत्तन ने कहा कि अरे सुनो नन्नू के घर वालों, संभालो अपने इस लौंडे को, ठीक है, इसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, इसने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है ना, ये क्या बातें कर रहा है। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ पुत्तन को भी यहाँ पर, पुत्तन काला मुंह करने वाली बात तो तुम ही नहीं कही। पहले तुमने अदर्स चैनल्स के मुंह से जो भी कहलवाया सो कहलवाया, छोड़ो। लेकिन आज सेम डायलॉग तुम भी बोलती नजर आई कि ये बंदा भीख मांगने बैठ जाता है यहाँ पर, ये बंदा ऐसे करता है, ये बंदा वैसे करता है। तो पुत्तन से तो मैं ये चीज़ भी कहना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए कि जितने व्लॉगर्स हैं, है ना, और जितने ये सारी चीज़ें अपनी घर घर की कहानी दिखाते हैं, पैसा अर्न करने के लिए तो बैठे हुए हो ना। फिर पैसा किसी भी तरीके से कमाया जाए, फिर वो उस चीज़ की शर्म ही नहीं है। अब ये तो फिर आदमी है जिसने ये सारी चीज़ें बोली और जिसको हमने यहाँ पर लताड़ा है, नन्नू को लताड़ा है यहाँ पर कि तुम गलत हो, तुम्हारी मम्मी देखेंगी माथा कूटेंगी अपना फटे मुंह, ये तो क्या बोल रहा है। ठीक है, तुमने अपनी बातें रखी, तुम वो बातें रखो जो तुमने ऑडियंस को नहीं पता। तुमने बोला कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, ये किसने बोला? लीचड़ ने। लीचड़ तुम अकेले साले थे, रस्सी जल गई बल नहीं गया, ऐसा बोलते समझ में आया। लेकिन तुम्हारे भी आगे 2-2 साले हैं, डबल डबल, एक के साथ एक फ्री, है ना, जितना दोगे उससे ज़्यादा मिलेगा। अब यहीं से पता लग रहा है रस्सी जल गई बल नहीं गया, तुम्हारे को कहने के लिए 2-2 लोग हैं, क्योंकि तुम्हारी पिक्स भी कुछ ऐसे ही वायरल होकर हम लोगों तक पहुंची थी। लेकिन खैर हमने उस पर ना बात की ना कुछ कहा, लेकिन पिक्स तो आई थी क्योंकि वो सेल्फी ली गई थी।
किसी की फेक पिक्चर्स नहीं बनाई गई थी, वो सेल्फी ली गई थी। तो शेम ऑन यू लीचड़, छोटे गांव वालों ने भी कुछ ऐसी चीज़ें करी हुई हैं कि भाई शर्म आती है, ठीक है। और दुपट्टा की मदर के लिए इतना गंदा, आज जो मैं हैरान थी, पुतन जो बातें बोल रही थी, है ना, तो भाई वो सेम टू सेम डायलॉग वही थे जो कि वहाँ पर भी बोले जाते हैं कि डिजिटल भिखारी है, भीख मांगने आ जाता है, ये है वो है। अरे वो डिजिटल भिखारी है, खुद को दिखा रहा है, बोल रहा है, उसकी ऑडियंस हो या किसी की भी ऑडियंस हो, अगर गलती से किसी के सामने उसकी वीडियो आ जाती है, वो उसको देखेगा तो व्यूज़ तो मिलेंगे ही, व्यूज़ मिलेंगे तो पैसा भी मिलेगा। अब पुत्तन के लिए जितने भी कोई हेटर आते हैं, नन्नू के लिए जितने भी हेटर आते हैं, व्यूज़ देते हैं, व्यूज़ के साथ पैसा भी तो मिलता है ना। कुछ भी बोलो और ठीक है, वो तो फिर अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो अदर्स चैनल वाले स्पोर्टर हैं वो खुद को क्यों नहीं दिखाते हैं, है ना, वो किसके नाम की भीख मांग रहे हैं, ये बात भी आती है। लेकिन सेम डायलॉग पुत्तन, बात ये है। अब मुझे ये चीज़ बताओ, ये तो तुम्हारे पति पत्नी की बातें हो गई, तुम लोग इस लेवल तक आ गए कि एक दूसरे को एक्सपोज करने पर लग गए, है ना, पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर। तुम तो काला पीला मुंह करती रह गई, लेकिन नन्नू ने तो जहाँ खुलकर बातें कर दी, है ना, जो कि हमें अच्छी नहीं लगी। और तुमने बात करी कि अगर तुम्हारी माँ और बहन के लिए कोई बोला, उल्टियाँ कर दी, कीचड़ कर दिया, बोला, है ना, वो जब थे भी नहीं सोशल मीडिया पर, ओके। और यहाँ पर पुत्तन ने ये भी बताया कि उसके रिश्ते में कौन कौन से मामा हैं और कौन कौन से नहीं हैं, है ना। अपने से ऊपर लेवल का कोई आ जाता है तो ये नन्नू जो है दब जाता है, दबकू बन जाता है। पुत्तन ने अपना वो ही चीज़ें बोलकर बता दी यहाँ पर जो कि नन्नू कहता है, ऐसे उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन रही बात घूमने फिरने की, बताना चाहती हूँ, अगर पुत्तन घूम फिर सकती है, नन्नू घूम फिर क्यों नहीं सकता। पुत्तन होटल्स में जा सकती है, नन्नू होटल्स में क्यों नहीं जा सकता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे अब किस्से सुन लिए लड़कों के आप लोगों ने, ये मेरठ वाला, कोई और वाला, है ना, अलग अलग तरीकों के। मैं कहती हूँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा स्लोगन सबने सुना है, लेकिन अब बेटा भी बचाओ। बेटियों को ऐसी सीख देकर भेजो, अगर उनका पति बिगड़ेल है, अगर बिगड़ा हुआ है उनका पति, है ना, उसको सुधारें वो, ना कि मैदान छोड़कर भाग जाए। पुत्तन तुम तो भाग गई, तुम तो चली गई, है ना, क्यों वहाँ बैठकर क्यों नहीं सुधार सकी, ये कहना चाहती हूँ मैं। 9 महीने में ही तुमने हथियार छोड़ दिए। फिर तुम फेक वीडियो बनाती थी कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सास। आज उस मासी की बात कर रही हो, वही मासी ना, जब तुम्हारी मदर को छुट्टी नहीं मिल रही थी, वो मासी तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर थी, जिस मासी को तुम ये कहते हुए नज़र आई थी कि मेरी सास कभी ये बना लेती, कभी वो बना लेती है। हम लोग किसी से कितना भी कोई 100% बुरा हो, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना उसमें। पुत्तन तुमने कोई अच्छाई नहीं ली अपनी सास से, है ना, माँ से स्ट्रगल ले ली, सास से कोई अच्छाई नहीं ली, बताना ज़रूर मुझे, ठीक है। अब तुमसे ज़्यादा स्ट्रगल तो झूठी ने की है, और अभी तक वो स्ट्रगल उसकी चल रही है, स्टिल अभी तक उसकी स्ट्रगल चल रही है। और ऐसे ही स्ट्रगल हर किसी ने की है और करता ही रहता है जब तक इंसान जिंदा रहता है। अब मुझे ये चीज़ बताओ पुत्तन, तुम तो हड़बड़ाई हुई, गुस्से में, है ना, अग्रेसिव होकर तुमने तुरंत वीडियो बनाकर ये सारी चीज़ें छाप दी। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि वही वाले तुम्हारे सपोर्टर दुपट्टा की मदर को कितना गंदा बोल रहे हैं, वो चीज़ें कौन बता रहा उनको। मैं कहती हूँ यहाँ से अपने एपिसोड के थ्रू से बताना चाहती हूँ कि दुपट्टा तुम अपनी मदर का स्टैंड क्यों नहीं ले रही हो। और दूसरी बात, तुम हमेशा हाथ जोड़े हुए क्यों आ जाती हो सफाइयाँ देने के लिए, ये बताने के लिए कि मैंने अपनी नंदों से माफ़ी मांगी, मैंने अपनी सास से माफ़ी मांगी। मैं साफ आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, ये मदर इंडिया जो है ना, ये सेवा भाव वाली तो मुझे तो नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं। बेटी के टाइम पर छुट्टी नहीं मिल रही थी, अब जब छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं तो पहले बेटी को आने नहीं दिया, अब बहू को भगा दिया, ये साफ कहेंगे। अब बहू जो कहती है ना, मुझे किसी ने नहीं भगाया, मैं खुद आई हूँ छुट्टियों पे। इतना तो तुम्हें पता लग गया था ना कि तुम्हारा ये जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड है,
तुम्हें कहना है कि मुझे अपने इस समय को संभालना है। बहन 9th मंथ तक संभालना होता है, ये नहीं कि तुम 1 महीना छुट्टियां काटाओ। तुमने जो निर्णय लिया है ना कि तुम अपने मायके के ही हॉस्पिटल में वहाँ पर शिफ्ट करवा लोगी अपना सारा ट्रीटमेंट, तुम्हारे लिए वही सही रहेगा। ठीक है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी सही केयर कर रही है, बिकॉज माँ ने पैदा किया है। माँ को अपने बच्चे की छींक से लेकर और सब चीज़ें पता होती हैं कि भाई क्या है, मेरे बच्चे को क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा। और तुम यहाँ सफाइयाँ देने बैठी हो, क्यों तुम्हें वही लोगों को सुनना था? मैं पूछती हूँ दुपट्टा से, क्यों तुम्हें, मतलब हैरान हूँ मैं। जहाँ पुतन कहती है डिजिटल भिखारी बन गया उसका पति, लेकिन वही वाले लोग जो हैं सपोर्टर इसके, वो ये भी बोलते हुए नज़र आए हैं कि दुपट्टा ने गमला नहीं, मतलब वास उठाकर मारा सास को। नहीं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ना तो ये दुपट्टा के संस्कार है, ना मतलब हमारे कोई पंजाब की बेटियों के ऐसे संस्कार हैं। अगर 100 में से 2 ऐसी निकम्मी होंगी मेंटली ऐसी बेवकूफ़ सी, जिसको कह दें कि मेंटली डिस्टर्ब है, पगलाई हुई हैं, तो हो सकता है। लेकिन दुपट्टा ना तो ऐसी फैमिली से गई है जैसा उसने आज बताया, ना उसने कभी अपनी फैमिली में ऐसा कभी देखा है। लेकिन दुपट्टा कुछ ऐसी इस टाइप से गुस्से में थी कि दुपट्टा से ये बताया ही नहीं जा रहा था कि मैं अब कैसे बताऊं आप लोगों को कि मुझे तो बचपन से सिखाया गया बड़ों को हिट नहीं करना है, मारना नहीं। मतलब तुम मारती थी पहले बचपन में, इसलिए तुम्हें सिखाते थे। जहाँ तुमसे सीधी सी बात क्यों नहीं निकलती मुँह से ये कि भाई ऐसा कभी ज़िंदगी में ना हुआ है ना होगा। मैं ऐसी एक जॉइंट फैमिली से हूँ जहाँ पर नाराज़गी तो कभी कभी होती है, लेकिन हाथों पाई तक कभी कोई बात पहुँची नहीं। यहाँ बड़े बैठकर हर बात जो है वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये कह देती तुम, ठीक है दुपट्टा, अगर मेरी बात सुनो समझो तो उस तरीके से तुम अपनी बात रखो। लेकिन रोज़ रोज़ जो गिर गिर के माफ़िया मांगता है ना किसी के सामने, हमेशा उसको कमज़ोर समझा जाता है। अपनी गलती पर माफ़ी मांगने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन दूसरों की नाराज़गी की वजह से माफ़िया खुद मांगो, वो गलती है तुम्हारी। तुम्हें बहुत और कमज़ोर कर दिया जाएगा, तुम्हें और गिराया जाएगा, तुम्हें इंडिपेंडेंट नहीं बनने दिया जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो गई है कि दुपट्टा अब क्यों नाम नहीं लेती हैं बहनों का, ना ही अपनी मदर इन लॉ का। साफ बोलती ना कि अपनी सास का वो वहाँ वाले मम्मी, ऐसे बोला जाता है ना। मम्मी का नाम तक नहीं लिया इसने। नाराज़गी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी वाली नाराज़गी है जब से गाड़ी आई है। ठीक है, ये सबको पता है क्योंकि ऑन कैमरा ही ये सब चीज़ें डिस्कस हुई हैं दुपट्टा की ओर से। अब बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ तो शेयर होती ही रहेंगी, लेकिन दुपट्टा से यही कहना चाहेंगे अपनी मम्मी के लिए भी तुम स्टैंड लो, अपनी मम्मी को साथ में बिठाओ और वो बोलें, और एक बार जो है वो ये चीज़ें क्लियर कर दें कि खबरदार मेरे लिए कभी किसी ने ऐसे गलत बोला, जहाँ मेरी बेटी के करैक्टर पर बोला, जहाँ मेरे करैक्टर पर बोला। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए उन लेडीज़ को जिनके लिए पुत्तन तो एक औरत है, पुत्तन तो एक बेटी है, लेकिन उनकी नज़रों में बाकी सब बेटियाँ जो हैं, सब माएँ जो हैं वो करैक्टरलेस हैं। शर्म आती है मुझे उन औरतों के ऊपर। और पुत्तन क्या कहती हुई नज़र आई कि भाई बस करो, शर्म करो, है ना, इतना भी मत गिरो कि एक बेटी को गिराकर और एक बेटी को आप अपनी नज़रों में, दूसरों की नज़रों में ऊंचा करने की कोशिश में रहते हो आप लोग, है ना। तो पुत्तन, तुम्हारी भाभी भी बेटी है किसी की, इतना तुम भी याद रखो। तुम्हारे उन गटर चैनल वालों को तुम एक शटअप कॉल हमेशा से हमने बोला है कि दो, अपनी बात रखें, मुद्दे की बात करें। जो कि आपने व्लॉग में देखा है उसके तहत हर किसी को ये हक है कि अपनी ओपिनियन वो रख सकते हैं। सो अपनी ओपिनियन आप रख सकते हो। जाने से पहले हमेशा की तरह मैं यहाँ पर न्यूली मम्मी उनको यही कहना चाहती हूँ कि अगर वाकई में ही जो न्यूली कपल है उन लोगों को लगता है कि फैमिली के साथ अभी एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर लें, अपने को थोड़ा शांत करें, है ना, अपने बड़ों के बीच में बैठकर बात करें। चीज़ें अगर गड़बड़ हैं, कहीं ना कहीं ख़राब है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें, लेकिन गली मोहल्ले में बाकी औरतों में ये चीज़ें मत फैलाएं। ठीक है,
न्यू मॉमी को मैं कहना चाहती हूँ, या फिर जो जिन्होंने अभी अभी कंसीव किया है ना, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस आने से कहीं ना कहीं मेंटली आप डिस्टर्ब भी हो सकते हो। अब आने वाले टाइम पीरियड में जो जिनका कि 8th मंथ या 9th मंथ चल रहा होता है, उनको नींद आनी भी बंद हो जाती है, करवट लेने में भी दिक्कत होती है। तो अपने साथ एक पिल्लो ज़रूर रखें और अच्छे से आप जिस भी रिलीजन्स को फॉलो करते हो उनके भजन सुनिए, कीर्तन सुनिए। अपने जितना एनवायरनमेंट अपना पॉजिटिव रखोगे ना, उतने ही अच्छे थॉट भी आएंगे, उतनी ही अच्छी आपको नींद आएगी, और जी आप बिल्कुल डिप्रेस नहीं होंगे। यही मैं कहना चाहती हूँ। और जिन्होंने कंसीव किया है, अच्छा हेल्दी खाना खाए, अच्छी नींद ले, अच्छे लोगों में बैठे। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।